अपने ग्रुप में आप देखिए, आइडिया जो है ना, आइडिया किसी एक व्यक्ति से नहीं आता है, आइडिया सबके पास है। आप सब साथियों से बदल लीजिए, 10 को नाम सुझाएगा, उसमें ये नाम रख लीजिए। तो ये नाम बहुत, इसका गांव से करके इसका लोगो जो है ये इस टाइप का है, इस टाइप का लोगो है इसका। गांव से इन्होंने ये इसका रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद इसकी पैकेजिंग, इसके जो उत्पादन है, जैसे ये बरी है, बरी का बहुत ही बिग मार्केट है, मतलब ये दे नहीं पा रहा है इतने मार्केट, बहुत तरह का ट्राई किए जिसमें बरी इसका बहुत हिट है। और ये बरी क्योंकि जो भी प्रोडक्ट, एक तो पहला नंबर जो भी प्रोडक्ट बना है, खाद्य सामग्री जो भी बना है, वो अंदर से ईमानदारी पूर्वक बनाइए, क्योंकि वो जो लोग खा रहे हैं ना, वो उसके साथ घालमेल मत कीजिए, उसको जहर मत दीजिए कोई चीज। ये बरी, इसीलिए इसका बरी फेमस है। ये फिर बनाया क्या, दूसरा ब्रांड क्या है, दूसरा क्या है, ये फिनाइल है जो घर के फ्लोर को साफ करते हैं, वो देखा, ये टॉयलेट क्लीनर है, ये हार्पिक से बेस्ट है, ज्यादा बेहतर है। हैंड वॉश है, देखिए ये हैंड वॉश है, आप इसको कोई आदमी यदि घर ले जाता है, इसके साथ अब क्या है कि आप एक बोतल का 1 लीटर का 100 रुपये ले जाइए, तो इसको 5 बार भरिएगा, ये 20 रुपये का कॉस्टिंग आएगी मात्र भरने की, तो रिपीटेडली उसको यूज कर सकते हैं। ये मतलब ये सब ब्रांड इसका चल रहा है। दूसरा है अभी दूध का जो आइटम है, ये वैक्यूम पैक्ड है, इन्होंने यही, और इसके पास इसकी बहुत डिमांड है, जबकि ये बहुत सुधा से भी महंगा दे रहा है, 400 रुपये केजी दे रहा है, तब भी सर ऑर्डर इसका पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आप इस पनीर को यदि घर ले जाते हैं और कच्चे खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इस चलते ये मतलब, और ये ब्रांड करके ये अपना बेच रहे हैं। उसके बाद ये सत्तू है, जैसे हम लोग भी जाते हैं, इसे ले लेते हैं कि कार्यालय 5 किलो सत्तू दे दीजिए, और बहुत जगह दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, जो भी लोग हैं डिमांड करते हैं, तो वो इसका ब्रांड बना दिया। अभी एक फूड प्रोडक्ट सत्तू है, बेसन है, और मसाला में ज्यादा नहीं है, सिर्फ हल्दी, क्योंकि ये मिलावट का जो सामान होता है ना, हल्दी में बहुत मिलता है, मिर्च पाउडर में बहुत मिलता है, धनिया के पाउडर में बहुत मिलता है, मिलावट का सामान। आपको एक कल्पना होगी, फूड प्रोडक्ट में बताते हैं, इतने हीरो हैं, सबके पास पैसे हैं, लेकिन वो जो खाना KFC और मैकडोनल्ड का खाते हैं और हार्ट अटैक 40 वर्ष की उम्र बोले, उसे नहीं मिल पाता। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, हम कहेंगे 10 लाख राहड़ी का दाल खाइए, आप खोजते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा। हम कहेंगे 10 लाख मूंग का दाल खाइए, जो देहात और गांव में रह रहे हैं, आपको बहुत ही शुद्ध भोजन मिल रहा है। शहरी लोगों को 500 करोड़ भी है ना, तो उसको मिलना सब, और डिपेंड रहना है किस पर, रिलायंस पर और उन सब पर डिपेंड रहना। वो बिना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी बन करके बेच सकते हैं। उसी तरह ये जो दूध की इंडस्ट्री में इतने घालमेल हैं, आप कल्पना करें, दूध में फॉर्मेलिन मिलाया था। फॉर्मेलिन आप लोग जानते हैं क्या? कोई साइंस के स्टूडेंट फॉर्मेलिन का इस्तेमाल मैं करता हूँ। एक्चुअली जब हम मधुमक्खी पालन का काम करते हैं ना, तो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल, फॉर्मेलिन को जो ये होता है, डिसेक्शन होता है मेडिकल कॉलेज में, जो लाश को रखा जाता है वो फॉर्मेलिन में ही रखा जाता है, वो कभी खराब नहीं होगा। दूध को फटने से बचाने के लिए वो लोग फॉर्मेलिन डालते हैं, वो फॉर्मेलिन हमारे लीवर को डैमेज करता है। मछली को फॉर्मेलिन में डाल दिया जाता है, तो जल्दी खराब नहीं होता। ये इसलिए ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने, मेरा ये काम नहीं था, शौक नहीं था कि ये चीज करे, लेकिन लोगों तक, अपने लोगों तक के भी कम से कम जेन्युइन। पेरा में क्या है, वो फॉर्मेलिन के दूध का, आप रश्मि स्वीट्स सब जाते हैं ना, हम 1 मिनट में बता देते हैं, उसका हम सनपापड़ी नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि जो घी यूज करता है ना, वो फॉर्मेलिन के दूध से निकाला हुआ क्रीम का है, और वो गंध हमको मिल जाती है। आप लोग को पता नहीं चल पाएगी, लेकिन हमें मिल जाती है। आप अपने हाथ से निकाला हुआ डेयरी प्रोडक्ट का ठंड के टाइम में तो आप कोई भी आइटम खा सकते हैं, गर्मी में तो बहुत ही परहेज करके खाना चाहिए। वो प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व बिना केमिकल का कर नहीं सकता। तो ये आप भी अपने सोसाइटी में अपने छोटे रोजगार कर सकते हैं। एक मिनट इससे बोल, हम चाहेंगे अब्दुल्ला
जो कि इस कॉलेज का प्रोडक्ट। हैंड वॉश, ये हैंड वॉश ऐसे बॉटल में भी तो दे देता था। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा टेक्निक लगा करके पंप लगा दिया यार। अब आपको सुविधा है तो प्रत्येक आदमी चाहता है कि हमको ऐसा चाहिए। आप इसमें कुछ और अलग से अकर लगा सकते हैं। वो हमारे सरसों तेल है किचन में, हमारी माताएं बहनें हम खुद इस्तेमाल करते हैं, अभी इस बोतल में रखते हैं। अब उसमें ध्यान देना है वो फूड ग्रेड है या नहीं है, हमको कितने लंबे समय तक रखना है। हम कुछ वैसा यूनिक बना दे उसमें कि उनको उनका सामान बर्बाद ना हो, कम से कम जाए। तो ऐसे भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने बुद्धि विवेक से कर करके और बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हैं। और आप लोगों के पास काफी विलक्षण प्रतिभा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास विलक्षण, हमारे यहाँ गांव से ही बहुत विलक्षण प्रतिभा निकलता है और सब कुछ आपके पास है। थोड़ा सा हम लोगों का काम है आपको जगाते चले, थोड़ा सा रास्ता दिखाते चले, बाकी तो आप खुद ही चल लीजिएगा, एक बार स्टार्ट हो जाइएगा। अच्छा एक बात हम पूछते हैं, बीच में देखे होगा सरसों तेल का प्राइस बहुत हाइक हो गया, क्यों हुआ था? इसके कारण के पीछे कभी गए हैं क्या? पता चला कि नेपाल और जो बाहर से पाम ऑयल आते हैं वो नहीं आ रहे हैं। अर्थात कोई भी सरसों का तेल आ रहा है उसमें पाम ऑयल चाहे हायर ब्रांड क्यों नहीं हो, पाम और हार्ट अटैक का कारण वो बन रहा है। आप और हमने अपना प्रोडक्ट तैयार करवाया, हमने महवाया उसको, और किसी भी परिस्थिति में महवाने के बाद जो अपना तैयार किया सरसों का, मारर के लोग तो सब खाते हैं, वहां 2-3 मिल है, लगभग मारर के लोग उसी मिल पर से परचेज करते हैं, सामने में परचेज करते हैं। 210 रुपये से नीचे कॉस्ट नहीं आएगा किसी भी परिस्थिति में। और बढ़िया ब्रांड का 180 रुपये मिलता है, वो कैसे दे सकता है? 150 रुपये। तो पाम ऑयल के परसेंटेज को आप जितना अप डाउन कीजिएगा उसका रेट उतना हाई होगा, वही परेशानी का कारण होता है और वही हार्ट अटैक का कारण होता है। अदरवाइज नहीं खाइए। आप अपना देसी घी, आप अपने खेत के उत्पादित राई और सरसों का तेल खाते रहिए, किसी भी प्रकार का डिजीज जल्दी आपको ना हो। बाजार वाला से हमेशा बचने का कोशिश कीजिए। दूसरा आज देखिए पूरा विश्व, सिर्फ भारत नहीं, जिन अन्नों को हमने छोड़ दिया खाना, अन्नों को हमने खाना छोड़ दिया, आज पूरा विश्व उसको अपना रहा। पहले क्या खाते थे आप? दर्रा खाते थे, बच्चे नाम नहीं जानते होंगे। एक्चुअली क्षेत्र विशेष के हिसाब से कुछ चीजों का नाम बदल जाता है। घट्टा खाते थे, पिट्ठा खाते थे, दलिया खाते थे। अब बाजार में बिक रहा है बाबू, नाम बदल करके, कोई दलिया करके बिक रहा है, कोई ओट्स करके बिक रहा है, कोई कुछ करके बिक रहा है। सब नाम बदल करके है, चीज वही है। और आपके पास जो कुछ अन्न होते थे, सामा, कौनी, कोदो, जिसमें कभी कीड़ा ही नहीं लगता था। सर जी मेरी तजुर्बा ठीक है तो शायद मेरे जब मैं 4-5 साल का हो गया था तो मैं अपनी आंखों से हमारे क्षेत्र में, मैं भी आपके तरह गंगेटिक बेल्ट में ही हूँ, यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर और पश्चिम के तरफ। तो हमारे समय में सामा, कौनी, कोदो ये सब की खेती बस इक्का दुक्का छोटा पैच में आ गया था। इसके पहले काफी होता था। अलुआ आपके तरफ मिल जाता है, हमारे तरफ आसानी से नहीं मिलता है। तो अभी उसी अन्न को, जो अन्न आप परित्याग कर चुके हैं, उसी को खाने में आपके स्वास्थ्य की भलाई है। चूंकि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले 80% रोग पेट के कारण हो रहे हैं और 20% पानी के कारण हो रहा है। सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइडल, पेस्टिसाइडल और ये पॉल्यूशन, ये सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अभी अब वर्मी कंपोस्ट भी लगाइएगा तो इस योजना के अंतर्गत आएगा। केचुआ खाद जो बनता है, और आप उस केचुआ खाद को लेकर के
खेती करें। और ये जो आप अपना प्रोडक्ट मान लीजिए 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा कहीं आप धीरे धीरे कर रहे हैं या 2-3 किसान को मोबिलाइज करके कर रहे हैं, तो आप ये स्पष्ट रूप से उस पर लिखें, अपने पैकेजिंग वाले पर स्पष्ट रूप से लिखें कि इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं, ऑर्गेनिक का मतलब बहुत बड़ा होता है बाबू, ऑर्गेनिक नहीं आप लिख सकते क्या गया। हाँ, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आप जहां खेती करते हैं उस क्षेत्र के आसपास दूर तक लंबा किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइडल, पेस्टिसाइडल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता, तब जाकर के वो ऑर्गेनिक होगा। तो बड़ा बड़ा जी आप देखें सारे फूड ऑर्गेनिक नहीं होते, लेकिन दूर का ढोल जो है ना सर सुहावन लगता है। देखिए ऑर्गेनिक हम बता देंगे, नेक्स्ट कभी क्लास लेंगे। दिसंबर में हमने बहुत रिसर्च किया। जैसे मेरा खेत है जी, 2 बीघा का खेत है, 8 साल हो गया, उसमें कोई केमिकल और कोई फर्टिलाइजर, जबकि कतई फसल नहीं हो रहा है, चाहिए हो रहा है। हम बोले हम अपना खा रहे हैं ना, जो ही आप उपज रहा है हम अपना खा रहे हैं, हम दूसरे के लिए नहीं उत्पादन कर रहे हैं। उसकी एक सर्टिफिकेशन होते हैं, आके आपके मिट्टी को सॉइल को जांच करेगा, तब एक ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट देता है। उस बारे में बाद में बात करेंगे। हम चाहेंगे कि अब्दुल्ला यहीं का प्रोडक्ट है, फर्स्ट बैच का, और बहुत एक्टिव लड़का, सीटेट वगैरह निकाले हुए, जॉब के इंतजार में है। इस बीच शायद ये खादी ग्राम उद्योग से जुड़ा और क्या इसका अनुभव रहा ये बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कॉलेज से निकलने के बाद भी ये एहसास नहीं होने देते हैं कि हम जुदा हो चुके हैं। 17-19 में ये कॉलेज जब स्टेबल हुआ, बन के तैयार हुआ, उससे पहले हम लोग जुड़े और उस समय तक बहुत लोगों को इन कॉलेज पे विश्वास भी नहीं होता था, भरोसा नहीं होता था। इनफैक्ट हम लोग को भी भरोसा होता था लेकिन डर भी लगता था, मान्यता है नहीं है, बहुत तरह की बात है। लेकिन जब जुड़े फिर अब धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि परिचय की जरूरत है नहीं। आप लोगों को पता है कि RMMD TCC जो है, राजमाता माधुरी देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को किसी परिचय की जरूरत आज के दौर में नहीं है। आप सब बखूबी जानते हैं इस चीज को। और जो शिक्षा के क्षेत्र में सर किए हैं, इनका योगदान काफी अतुलनीय है, इसका कोई तोड़ नहीं है। खासकर हम लोग के लिए जिसके पास सुविधा सुविधा कम होने के बावजूद भी सर अपने स्तर से जो भी चीज होते हैं प्रोवाइड करवाते हैं। अभी जैसे स्मार्ट क्लास की प्रबंध है, हम लोग के समय में इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अपने मेहनत से हम लोग क्वालिफाई किए। लेकिन शिक्षा फिर भी अभी बिहार में बहुत पीछे चल रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की भी मानसिकता, और धीरे धीरे जब हम देखें कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी जो है जॉब में कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा था। आजकल करके टालते टालते हम लोग को लगभग 3 साल टाल चुका है। दिसंबर 2019 में पास हुआ और वो दिसंबर 2022 का एग्जाम होने वाला, और अब तक सरकार इस पे कोई 7th फेज की बहाली को टालते टालते यहाँ तक पहुंचा दिया। तो इस बीच में हम सोचे बैठे बैठे करना क्या, कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा। तो घर को भी स्टेबल करने के लिए फैमिली को भी चाहिए कि कुछ कर रहा है, तो हम बिजनेस के क्षेत्र में अपना दिमाग लगाना चालू किए। लगाए तो मेरा एक साथी जो इस फील्ड में हमको लाया बीकीपिंग के दौर पे, फिर सर से मुलाकात हुई, धीरे धीरे खादी ग्राम उद्योग के बारे में पता चला। फिर बीकीपिंग जो एक आज के दौर में इंसान को लगता है कि बीकीपिंग एक छोटा एकदम निम्न स्तर का सोचता है, लेकिन बीकीपिंग एक ऐसा चीज है हमारे नजर के सामने। अभी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है, रोहित भाई नाम है उनका, देख लीजिएगा कि एक समय तक साइकिल पे बॉक्स ढोते थे, और अभी उनका मेरे ख्याल से 3 महीने में कम से कम तो 12 से 15 करोड़ का टर्नओवर है, सिर्फ बीकीपिंग से वो कमाते हैं। सिर्फ 3 महीने में 12 से 15 करोड़ रुपया मिनिमम उनका टर्नओवर है बीकीपिंग से। तो करने एक समय तक वो साइकिल पे बॉक्स ढोते थे। तो टाइम की बात है। बीकीपिंग एक ऐसा है कि इंसान अगर करे, मेहनत है, इसमें सिर्फ 3 महीने ही पूरा काम है, बाकी 9 महीने इंसान समझ ले तो आसान है। 3 महीने ओवर काम रहता है, लेकिन 3 महीने प्रॉपर रूप से काम रहता है, बाकी 9 महीने समझिए आराम ही है। और मधुमक्खी एक ऐसा चीज मतलब जीव है पूरे इस प्रकृति में जो 24 घंटे काम करती है। कितने 24 घंटे बिना रुके बिना आराम किए। ऐसा कोई है? आप लोग को भी आराम चाहिए, हमको भी आराम चाहिए, है ना।
लेकिन मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो पूरे 24 घंटे काम करती है, बिना रुके बिना सोए। और जो आजकल देखते हैं जैसे इनऑर्गेनिक की बात हो रही थी ये सब की, तो आदमी ज्यादातर प्राकृतिक खाद मिलता है डाल के यूज करता है, उससे धीरे धीरे उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। हमारी शक्ति जो जितना पृथ्वी की शक्ति थी, उपजाऊ शक्ति, वो कम होते जा रही है। और आदमी क्या कर रहा है, उसकी उपजाऊ बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर डालते जा रहा है। मतलब कोई नेचुरल वाला यूज नहीं कर रहा है, प्राकृतिक रूप वाला यूज नहीं कर रहा, सब बनावटी खाद डाल के जमीन को और बंजर बनाते जा रहा है। और मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो पॉलिनेशन की क्रिया करती है। आपके जिस खेत में उपजाऊ जो है, मान लीजिए एक कट्ठे में 2-3 मन उपज हो रहा है, अगर उस जगह आसपास अगर मधुमक्खी का जो बॉक्स लगा दिया जाए, तो मधुमक्खी क्या करती है, पॉलिनेशन की क्रिया करती है, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे, जिससे उपज बढ़ता है। लेकिन आदमी जानकारी कम होने की वजह से बहुत जगह रोक दिया जाता है। जैसे हम लोग का भी प्लांट लगा हुआ पूर्णिया बैसी में, और हमारे साथी का असम में लगा हुआ, तो इसमें निम्न स्तर पे करते करते अभी जो लेवल है, लेवल बहुत बढ़िया। और इसमें सोर्स इतना बेहतरीन है कि जो भी अगर बिजनेस करना चाहे, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कहीं से भी घाटा लगने वाला कोई बात नहीं, कहाँ लॉस चला जाएगा ऐसा कोई भी बात नहीं है, कहाँ इस बिजनेस में लॉस चला गया, हर एंगल से फायदा है। हालांकि मधुमक्खी का डंक जानते हैं ना, जब काटता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और मधुमक्खी जो पालक होगा उसमें देखिएगा कभी गठिया नहीं होगा, ना कभी हार्ट की बीमारी होगी। क्यों? जब मधुमक्खी डंक मारती है ना, उसके साथ फॉर्मिक एसिड डाल देती है शरीर में, जो धीरे धीरे उनको उस लेवल तक पहुंचाता है कि शरीर में ना तो हार्ट अटैक की बीमारी आएगी, ना गठिया होगा। ये बहुत एक तरह से उपचार है। और उसके डंक का कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ रुपए केजी है, पहले 2 करोड़ हो गया, अभी कितना है प्रेजेंट में 2 करोड़ रुपए केजी। हालांकि प्रक्रिया निकालना उसका डंक थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन महंगा है, उसका एक भी चीज व्यर्थ नहीं जाता। और शहद ऐसा चीज है कि आप कहता कि ठंडी आए तो खाना चाहिए। शहद साल भर खाने वाली चीज है, एक दिन नहीं है कि आज खाए कल नहीं खाना। कितना डोज भी बता दो, कितना डोज? तो सर जिस भी कम से कम मिनिमम 1 चम्मच जो है गर्म पानी में आप डाल के डेली सेवन कर सकते हैं। एक एडल्ट 2 टीस्पून डेली सुबह जैसे ही जगिए खा लीजिए, गर्म पानी के साथ खा लीजिए, छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच से एक। तो ये शरीर को ना बहुत हेल्पफुल है। और शहद के साथ अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो खजूर खाइए। ये दो एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर का लगभग 90% बीमारी को रोक देती है। 90 से 95% बीमारी आपके शरीर में होने नहीं देगा अगर ये दो चीज का अगर सेवन आप रेगुलर बेस पे कर रहे हैं। तो इसलिए कहेंगे कि जो भी साथी को अगर दिक्कत हो, अगर जैसे आप पढ़ाई कर रहे कीजिए, अगर साथ में पढ़ाई के साथ आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो सर जैसे बता दिए ये सब प्रोडक्ट, ये सब हम लोग के साथ मतलब एक तरह समझिए कि स्टार्ट हुआ था। और अभी इन लोगों का जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं कार्य साहब, ये सब अभी भी बहुत डिमांड है। और हम बजाते आते रहते हैं, रेगुलर आते हैं, कॉलेज से हमेशा जुड़ के रहते हैं और हमेशा फायदा ही मिलता है हमको भी। और जहां तक कोशिश होता है सर हमारी बात रखते हैं और हम सर की बात रखते हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे जिसको भी अगर इस क्षेत्र में बिजनेस के क्षेत्र में कुछ करना है तो वो संपर्क कर सकते हैं, सर से भी कर सकते हैं। और कोई अपना बिजनेस आइडिया है तो अपना काम कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन पे आगे तो एजुकेशन पे रुक के रहना, मतलब एजुकेशन के अलावा भी साइड इनकम होना बहुत जरूरी है, खुद को भी स्टेबल करने के लिए और एक अच्छी जीवन जीने के लिए। धन्यवाद। बांटिएगा। सर ने आपको ज्ञान दिया बहुत चीज के बारे में। अब आपके YouTube पर ये जितने इनके स्पीच थे वो आ गए हैं, कभी दिक्कत लगे तो फिर से सुन लीजिए। और आपके आस पड़ोस भी आपकी लाइबिलिटीज है, आपके छोटे भाई है, आपके बड़े भाई हैं, आपके और कोई भतीजा है जो नहीं पढ़ाई कर दिया, छोड़ दिया, वो कुछ करना चाहता है, तो आप उसको गाइडलाइंस तो कर सकते हैं। यदि आप लोगों से नहीं हुआ तो फिर उसको हमारे पास लेकर आइएगा, हम भी उसको मदद करेंगे। ये मदद का कारवा, ये गाइडलाइन का कारवा खगड़िया में चलता रहे। इस चलते इस जगह को चुना गया कि आप जो जितनी बातें समझ सकते हैं उतनी बातें जो मैट्रिक पास या 8 पास बच्चे हैं वो जल्दी नहीं समझ पाए, उनको करवा करके आप दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करो, उनको गाइडलाइन कर सकते हैं। सर मैं और भी थोड़ी सी जानकारी इन लोगों को देना चाहता हूँ। ये बच्चे तो मैं जानकारी देना, अभी बरकतुल्लाह जी ने बार कहा आधार को जो व्यक्ति छोड़ देता है वो कहीं का नहीं होता बरकतुल्लाह जी। और बेहतर है कि आपने आधार को पकड़ करके रखा है, जब तक आपके पैर जमीन से जुड़े रहेंगे, जब चाहे तो जितनी ऊंचाई पर जाए आपको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। दूसरी चीज मधुमक्खी पालन के बारे में जो अभी जानकारी इन्होंने थोड़ा सा दिया था, मैं भी दे ही देता हूँ।
मधुमक्खी पालन यदि आप करते हैं 10 बक्सा, 15 बक्सा, 20 बक्सा तक, तो ये आपका पार्ट टाइम जॉब होगा। फुल टाइम जॉब की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम जॉब होगा। 15 दिन में एक दिन आप उसको कम से कम खोल करके देखें। 15 दिन में एक दिन खोल करके देख लें। उसके लिए बाकायदे ट्रेनिंग होगी। जब आप तैयार होइएगा हम आकर के यहाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल के लिए आपके पास भरपूर बक्सा आपके क्षेत्र में भरा पड़ा हुआ, सभी संभावनाएं आपके पास है। प्रकृति ने आप ऐसे नवाजा है आपके इस क्षेत्र को कि यहाँ लगभग 12 महीने के साल में 9 महीने तक मक्खी को भोजन मिल जाता है, जहां तक मुझे ज्ञात है। भारत में अभी नंबर 1 पे चल रहा है। और भी जानकारी आपको दूं शहद के बारे में। शहद जो है आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध से पहले ही उसको शहद खिलाया जाता है। और क्यों खिलाया जाता है जानते हैं? ये प्री डाइजेस्टेड फूड है, पहले से पचा हुआ भोजन है, इसको पचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब आप इसका देखेंगे तो इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मिनरल, विटामिन, सभी इसमें है। विटामिन तो B1 से लेकर K2 तक। अभी जो मार्केट में मैं कई बार प्रोग्राम करता हूं तो बीकीपिंग खास करके मेरा बेसिक चीज है, तो जब इसका अवेयरनेस मैं करता हूं, एक बार इसमें भी रखूंगा मैं बीकीपर्स मीट, कोशिश करूंगा कि आपके ही यहाँ रखूं। और यहाँ जिन लोगों को मैंने मधुमक्खी के बक्से में दिया है उन लोगों को, और प्लस कुछ ग्रामीण को बुलाऊं और कुछ बच्चे शरीक हों। क्या है, देखा देखी बहुत होता है। हम आकर के कहें, कोई बाहर वाला आकर के आपको 17 रोजगार के बारे में आपको बता दे, उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा जितना आप किसी चीज को आप बगल में देख करके कर सकते। यहाँ हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं। आपको पता है परमजीत कौर एक महिला है पंजाब की जिसका एक पैर नहीं है, और उसके पास मधुमक्खी के कितने बक्से हैं? 25,000 कॉलोनी। आपको क्या लगता है कि जिसके पास एक मधुमक्खी का बक्सा है वो कितना उससे आमदनी प्राप्त करता होगा? सारा खर्च काट करके साल भर में मिनिमम 1,000 रुपया एक बक्सा। और बरकतुल्लाह जी आपको भी और प्रियरंजन को भी, आप इसको इंस्ट्रक्शन मान करके चलिए मेरा, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं। आपको सिर्फ मधु नहीं निकालना है, बी प्रोडक्ट्स भी निकालने हैं। तो इक्विपमेंट्स है ना आपके पास? पॉलन इस बार आप लोग निकालेंगे, पॉलन निकालेंगे, इकट्ठा करेंगे। पॉलन का मार्केट हो गया है, पॉलन 250 से 300 रुपए केजी आपको पॉलन बिक जाएगा। और अभाव काल में जो आप सिर्फ मधुमक्खी को चीनी खिलाते हैं, शुगर सिरप कोई उसका ये नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि हमारा उपवास 1 दिन का हो तो हम चीनी का शरबत पी करके जी लें, लेकिन यदि हमारा उपवास 10 दिन 15 दिन का हो तो क्या चीनी का शरबत हमें पार लगवाएगा? हम पार लग जाएंगे। तो हमको कुछ ना कुछ ठोस आहार लेना पड़ता है। और मधुमक्खी के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये पराग क्या होता है जानते हैं आप लोग? पौधे के फूल में जो मेल पार्ट्स होता है अंदर, उसके फटने के बाद उसमें से डस्ट जैसा निकलता है, वो है पराग। और वो पॉलन ग्रेन्स जो है मार्केट में बहुत सारा यूज है, उसका मेडिसिन बन रहा है, मेडिसिन बन रहा बहुत यूज। और वैसे भी आप भी एक चुटकी में जितना आटे, बड़ा चुटकी बना करके नहीं, नुकसान करेगा, काफी प्रोटीनियस होता है। एक चुटकी में जितना आ जाए 3-4 दाना, उतना ही रोज खा सकते हैं खाने के बाद। बड़ा बहुत साहब हनी के बारे में मैं बता दूं, यदि अभी हमारी बच्चियां सब हैं, ये सब ब्यूटी पार्लर के चक्कर में परेशान हो जा रही, रोज 5 ग्राम शहद ले करके यहाँ से जाने के बाद शहद ले लेना 5 ग्राम, जैसे हैंड वॉश लेते हैं ना वैसे ले करके स्नान के पहले या जब कभी भी मौका लगे थोड़ा सा चेहरा में पूरा लगा देना और ठंडे पानी से 5-10 मिनट रहने दीजिए उसको। क्योंकि उसमें क्या है कि हनी जो है वो क्या होता है, हनी आपका जो ग्लैंड्स है ना वो सक करता है, तो विटामिन जब अंदर जाएंगे तो आपको काफी फायदा करेगा। और वो गंदगी को काटता है, आपके चेहरे भी साफ हो गए, कील मुहासा खत्म होगा, गंदगी को काटेगा। और आपके कपड़े पर भी यदि गिर गए तो शहद का दाग नहीं लगता है, यदि कहीं दाग होगा तो उसको भी वो साफ करेगा।
तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका बेहतर क्या है कि आप स्नान करने से 10-15 मिनट पहले लगा और लगा करके उसको 10-15 मिनट का समय दें ताकि वो सब चीज अंदर जाए आपको, और डेली इसका उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति डेली शहद का सेवन करता है तो उसका स्किन जल्दी लूज नहीं होगा। एक बढ़ते उम्र के साथ हमारा स्किन लूज होता है ना, लूज नहीं होगा जल्दी। आप बुढ़ापा की तरफ जल्दी नहीं बढ़ेंगे, आपका मेमोरी बढ़ेगा। जी सर, शहद बहुत उसको अमृत कहा गया, शहद को अमृत कहा गया। जी ये तो आपके बगल में है बेचने वाला सर, मैं तो पराग निकाल करके कमाइए। मधुमक्खी जो अभी जो इटालियन मक्खी यहाँ पाली जाती है उसमें एक चिपचिपा पदार्थ इकट्ठा करके लाती है पौधे से, उसको कहते हैं परपोलिस। उसको कुछ नहीं करना होता है। ये जो हम लोग खिड़की में मच्छर से बचने के लिए प्लास्टिक वाली जाली नहीं लगाते हैं, बक्से के साइज का काट करके ऊपर में रख देते हैं। मक्खी का गुण है छेद को बंद करना, वो सबको बंद करेगा। और बाद में उसको जैसे अमौट आम का जो बनाते हैं उड़ा लेते हैं, उस प्रकार से उसको गोल करके और फ्रिज में रख दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो निकाल करके वो छूट जाएगा। वो भी 250-300 रुपए केजी में बिक जाता है। बी वेनम की बात तो सुने, उससे अर्थराइटिस की दवा, गठिया रोग की दवा बनती। मधुमक्खी का जो जहर है गठिया रोग का एक ही वही इलाज है, दूसरा लाइलाज बीमारी है गठिया, एक ही दवाई है, वो उसका इंजेक्शन बनता है अर्थराइटिस का, बी वेनम से। तो इस प्रकार से रॉयल जेली, मधुमक्खी के जो बच्चा मधुमक्खी होता है उसके सर में ग्लैंड्स होते हैं, विज्ञान के भाषा में हम उसको हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड कहते हैं। वहां से व्हाइट मिल्की सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है, और उसको यदि हम इकट्ठा करते हैं तो वो 18-20 हजार रुपए केजी में बिकता है। और ये आज जो आप देख रहे हैं जितने सिनेमा वाला सबको, महिला पुरुष को, जिसकी उम्र आपको नहीं पता चलता है, सब लोग इसका भी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं। हवा वाले को देख करके बता दीजिएगा कितना उम्र है। दीपिका पादुकोण का पता चलेगा कितना उम्र है, धर्मेंद्र का कितना उम्र है, शाहरुख खान का उम्र पता चल रहा है। सभी लोग इस्तेमाल करते हैं सर, कोई भी बड़े प्रोडक्ट पर नहीं जा रहा है, खाली दूसरे का प्रचार कर रहा है। हाँ वही अपना वाला रहा है। आप भी अपने पर ही रहिए, ज्यादा सुरक्षित और लंबा चलेंगे सर। थैंक यू।